हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ रहे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। वैसे तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट दो तरीके से बनाया जाता है। एक होता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, एक होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ रहे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जिसको दूसरे नाम से हम लोग बोल सकते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ओके। सो हियर इज अ क्वेश्चन। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ देखिए। सबसे पहले 2 ईयर्स दिया हुआ, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। ओके। चलिए, दिया हुआ है नेट सेल कितना, 4,12,000, 3,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया हुआ, 3,12,000, 2,30,000। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ जो कि नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के माइनस करने पर आता है, 1,90,000। उसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ यहाँ पे 25,000, 18,000। ठीक है। तो क्या निकल गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 75,000, 72,000। ठीक है। प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्स 40% दिया हुआ कितना, 30,000 और 28,800। ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45,000 एंड 43,200। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आपको 4 कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा कॉपी में। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो कॉलम देखिए। ओके। तो हेडिंग लिख दीजिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2009 एंड 10। ठीक है। 2 ईयर्स यहाँ पे इसमें दिया हुआ रहता है हमेशा क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। प्रीवियस मतलब जो ईयर आपका खत्म हो चुका है वो, और करंट ईयर मतलब जो चल रहा है। क्लियर है। चलिए, तो 4 कॉलम क्या ड्रॉ करेंगे देखिए। सबसे पहले तो हेडिंग जाएगा पार्टिकुलर्स, यानी जितने भी आइटम्स दिए हैं वो हेडिंग जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे प्रीवियस ईयर का। उसके बाद एक कॉलम जाएगा करंट ईयर का। उसके बाद कॉलम हम थर्ड वाला ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों में डिफरेंस होगा, कि इन दोनों में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, थर्ड कॉलम का। थर्ड कॉलम के बाद फोर्थ कॉलम ड्रॉ होगा परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है। फोर्थ कॉलम के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखिए। फोर्थ कॉलम निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। फोर्थ कॉलम के लिए जब भी फोर्थ कॉलम आपको निकालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। ठीक है, तभी फोर्थ वाला कॉलम निकलेगा। ठीक है। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। क्लियर है। चलिए, अब क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन में आपका सबसे पहले दिया हुआ था नेट सेल, तो यहाँ पे लिख दीजिए नेट सेल। लिख दिए। अमाउंट जो जो था वो डाल देते हैं, 4,12,000 एंड 3,20,000। ठीक है। तो 4,12,000 में से 3,20,000 माइनस किया आपने, तो आपका क्या निकला, 92,000। ये 92,000 हम लोग माइनस में इसलिए दिखाएं क्योंकि प्रीवियस ईयर में ज़्यादा था। अगर प्रीवियस ईयर में कम होता तो ये अमाउंट प्लस में होता। क्लियर है। फोर्थ कॉलम हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके। चलिए, इसमें से माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना, 3,12,000, 2,30,000 एंड 82,000। ठीक है। चलिए देखिए आगे। ओके। तो नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया तो क्या निकला, ग्रॉस प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 1,90,000, फिर 1,90,000 में से डिफरेंस कर दीजिए तो कितना आ गया, 10,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक्सपेंसेस दिया हुआ था आपका प्रीवियस में 25,000 और करंट ईयर में 18,000। सब्ट्रैक्ट कीजिए 1,00,000 में 25,000 तो कितना आ गया, 75,000। और 90,000 में 80,000 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आ गया, 72,000। ठीक है। अब इन लोग डिफरेंस भी निकाल लीजिए, तो थर्ड वाला कॉलम में कितना आ गया, 25,000 में से 18,000 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 7,000, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 3,000। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, ये जो आंसर निकला इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स अभी हम माइनस नहीं किए इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जैसे ही टैक्स सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके। चलिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था 40%। ठीक है, निकाल के दिया हुआ है। ठीक है, आपको कुछ निकालना नहीं, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा निकाल के अमाउंट तो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते लेस प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, 40%। क्वेश्चन में दिया हुआ था 30,000 एंड 28,800। ठीक है। इन दोनों को भी आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिए हमने,
45,000 निकला और एक का निकला 43,200। क्लियर है? 30,000 में से 28,000 आप सब्ट्रैक्ट किए तो आपका थर्ड कॉलम में क्या है, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। इसे भी कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, 45,000 में से 43,000 सब्ट्रैक्ट कर लिए, 43,200 सब्ट्रैक्ट कर लिए तो क्या आ गया, 1,800। क्लियर है? ये जो निकला इसको क्या बोलेंगे हम, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कुछ इसी तरीके से इसका फॉर्मेट भी होता है। ओके, चलिए अब हम बात कर रहे थे कि फोर्थ कॉलम कैसे निकालेंगे। तो फोर्थ कॉलम के लिए फॉर्मूला क्या था, देखिए फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डिक्रीज एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज फर्स्ट वाला का निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट में क्या है, डिक्रीज है 92,000, लिख दीजिए यहाँ पे 92,000। ओके, प्रीवियस ईयर मतलब ये वाला 4,12,000, लिख दीजिए इसके नीचे, ये माइनस में। ओके, 4,12,000 ऐसे डिवाइड दे देंगे 100 से। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका निकलेगा 22.33। बस फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला आपको एग्जाम में भी दिखाना है। ठीक है, विदाउट फॉर्मूला आप मत दिखाइएगा, आप नीचे रफ में करके दिखा सकते हैं या फिर वर्किंग नोट लिख दीजिए, और सारे जितना भी आपका आइटम्स है वो सब का एक एक करके आप क्या करें, फॉर्मूला पे बैठाइए और दिखाइए। ठीक है, इसी तरह हम सेकेंड वाला का निकाल लेते हैं। फिर सेकेंड वाला का क्या था, 82,000, इसे भी बैठा दीजिए यहाँ पे 82,000। ठीक है, और इसका प्रीवियस ईयर कितना था, 3,12,000, लिख दीजिए 3,12,000 इंटू 100। ठीक है, इसे भी जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर कितना निकलेगा, 26.28%। ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है, सभी का निकाल लेना है परसेंटेज। बस फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। जो भी अमाउंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपको ब्रैकेट में दिखाना, और इंक्रीज हो रहा है तो आपको विदाउट ब्रैकेट दिखाना। बस इजी सा, ब्रैकेट से कंफ्यूज मत होइए, आप जैसे बस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए अमाउंट को और उसे कर दीजिए सॉल्व। ठीक है, आपको माइनस में अमाउंट दिया हुआ तो माइनस में आंसर लिखिए, अगर प्लस में अमाउंट आया तो प्लस में लिखिए। क्लियर है? चलिए, ये था छोटा सा वीडियो आपके लिए, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।